बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज नेक्स्ट बायोलॉजी से फोर्थ चैप्टर सेल्स एंड टिश्यूज़ का ये लेक्चर नंबर 14। जिस लेक्चर के अंदर जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, अगर सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया की बात की जाए तो उसको हम माइटोकॉन्ड्रियन कहते हैं। ठीक है, अगर माइटोकॉन्ड्रिया के वर्ड को देखें तो माइटो का मतलब होता है थ्रेड। ठीक है, थ्रेड क्या होता है? धागेनुमा स्ट्रक्चर जो होते हैं। और कॉन्ड्रिया का मतलब होता है ग्रेन्युलर। ग्रेन्युलर कहते हैं फोल्डिंग्स को। ठीक है, फोल्डिंग्स जैसे ऐसे होते हैं ना, तो इसको हम फोल्डिंग्स कहते हैं या ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को फर्स्ट सीन जिन्होंने देखा था वो साइंटिस्ट थे केलिकर। 1850 में इन्होंने देखा था। और अगर हम इसकी डेफिनेशन पे आ रहे हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड ग्रेनुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन यूकेरियोटिक सेल्स। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, और जो भी डबल मेम्ब्रेन हमें ऑर्गेनल्स मिलते हैं वो सिर्फ हमें यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर मिलते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर हमें डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स नहीं मिलते। और इसके अंदर क्या होते हैं? ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, उसको हम आगे स्ट्रक्चर के अंदर देखेंगे। तो कुछ इस तरह से वो स्ट्रक्चर्स होते हैं ग्रेनुलर स्ट्रक्चर। माइटोकॉन्ड्रिया की कंपोजिशन पे आए तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन, लिपिड, डीएनए एंड आरएनए से बना होता है। ठीक है, ये चार जो है मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनसे जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी कंपोजिशन होती है। Due to presence of ribosomes and DNA, they are known as self-replicating organelles. माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमें राइबोसोम और डीएनए मिलता है। इन दोनों की बुनियाद पे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक एबिलिटी होती है कि वो अपनी कॉपी बना सकता है, सेल्फ को रेप्लिकेट कर सकता है। तो इसको न्यूक्लियस से कोई भी इंडिकेशन की नीड नहीं होती। जब भी इसको नीड होती है माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप को सेल्फ रेप्लिकेट करता है और इसी वजह से इसको हम सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल कहते हैं। डीएनए एंड राइबोसोम्स आर स्मॉल इन स्ट्रक्चर। जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमें राइबोसोम्स और डीएनए मिलते हैं उनकी जो साइज होती है वो स्मॉल होती है, जस्ट लाइक प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो साइज होती है डीएनए एंड राइबोसोम्स की, उतनी ही साइज हमें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मिलती है डीएनए एंड राइबोसोम्स की। हम अगर ये कहें कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डीएनए एंड राइबोसोम्स की साइज है वो इतनी है जितनी बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म में है, तो ये बात सही है क्योंकि बैक्टीरिया जो है प्रोकैरियोटिक सेल है। ठीक है, उसके अंदर भी जो साइज होगी डीएनए एंड राइबोसोम्स की वो भी स्मॉल होगी, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डीएनए एंड राइबोसोम की साइज हमें मिलती है वो भी स्मॉल ही हमें मिलती है। तो उसके बाद हम आते हैं स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर, मैंने ये माइटोकॉन्ड्रिया का एक स्ट्रक्चर ड्रा किया हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर जो एक लेयर होती है उसको हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन, और आउटर मेम्ब्रेन जो है इसकी स्मूथ होती है। ठीक है, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ये स्मूथ हमें मिलती है। उसके बाद हमें जो है एक इनर मेम्ब्रेन मिलती है। ठीक है, ये ग्रेनुलर स्ट्रक्चर जो इनफोल्डिंग्स होते हैं उनको हम इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, ये कन्वुलेटेड होती है। कन्वुलेटेड का मतलब ये है कि इनके अंदर इनफोल्डिंग्स होती हैं। ठीक है, एक होती है आउटर मेम्ब्रेन जो स्मूथ होती है, और दूसरी होती है इनर मेम्ब्रेन जो कन्वुलेटेड होती है, इनफोल्डिंग्स हमें मिलती हैं। एक स्पेस होता है आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान, उसको हम क्या कहते हैं? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, अगर हम इनर मेम्ब्रेन के अंदर देखें तो हमें जो है एक फ्लूइड मिलता है जिस फ्लूइड को हम नाम देते हैं मैट्रिक्स का। इस मैट्रिक्स के अंदर हमें डीएनए, एंजाइम्स, राइबोसोम्स मिलते रहते हैं। ठीक है, राइबोसोम्स क्या करते हैं? प्रोटीन को बनाते हैं, और एंजाइम के अगर हम नेचर को देखें तो एंजाइम्स प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। तो मैट्रिक्स के अंदर हमें डीएनए मिलता है, राइबोसोम्स मिलते हैं, एंजाइम्स मिलते हैं। तो ये जो है हमने डिस्कस की स्ट्रक्चर की। अब आते हैं इसके फंक्शन पे। फंक्शन, इट इन्वॉल्व्स इन सेलुलर रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया जो है कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है? सेलुलर रेस्पिरेशन का। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है? फूड इज ब्रोकन डाउन into smaller particles and stored energy is released in the form of ATP। जो हम फूड को इंटेक करते हैं बॉडी के अंदर, बॉडी क्या करती है? बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज होती हैं जिसके अंदर लार्ज पार्टिकल्स को कन्वर्ट किया जाता है स्मॉल पार्टिकल्स में, और उसके अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी होती है, ठीक है, उसको रिलीज किया जाता है। मतलब उसको हम क्या कहते हैं? उस एनर्जी को हम एटीपी कहते हैं। एटीपी क्या है? एटीपी एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडिनो ट्राइफॉस्फेट। ये एक रिच एनर्जी मॉलिक्यूल होता है। क्या होता है? सेल यूज दिस एनर्जी इन वेरियस एक्टिविटीज, दैट इज व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। जो एटीपी है,
ठीक है, ये एक रिच मॉलिक्यूल है, रिच एनर्जी मॉलिक्यूल है, और सेल जो है इस एटीपी को यूज़ करके सेल के अंदर बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, परफॉर्मेंसेज होती हैं, इन एटीपीज़ को यूज़ करके सेल वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है। तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये एटीपी प्रोड्यूस करती है और इस एटीपी की वजह से ही सेल के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो परफॉर्म होती हैं। तो आज का लेक्चर यही था, मैं साइड हो जाता हूँ, आप ये नोट कर लें।